सफलता को प्राप्त करने के लिए सफलता को प्राप्त करने के लिए जो हमने लक्ष्य चुना है, उसी पे फ़ोकस्ड हो जाएँ, उसी में लीन हो जाएँ। दुनिया में उसके अलावा किसी भी विचार से कोई लेना-देना नहीं। जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सिवा दुनिया के किसी भी विचार से कोई लेना-देना नहीं। बस इतना सा ध्यान देना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम इतने डूब जाएं, मस्ती के साथ डूब जाएं, आनंद से गोते लगाएं। मन कभी ऐसा होता होगा, थकान की अनुभूति हो रही होगी कि सफलता में कमी आ रही है, सफलता अभी नहीं मिली, ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन उस समय विजुलाइज करिए, जब आप सफल होंगे तो आपके जीवन में चारों तरफ कितना खुशियों की बरसात होगी। लोग आपको सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, आपकी जय जयकार होगी, आप यश के सम्राट बनेंगे। इस चीज़ को विजुलाइज करिए। जब आप सफल होंगे तो आपके जीवन की दिशा दशा क्या होगी। आप जब सफल होंगे, आकाश भी आपके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही होगी, सूर्य भी खिलखिला रहा होगा, चंद्रमा भी हंस रहा होगा, आपके अपने सारे लोग खुशियों से झूम उठेंगे। इसलिए हमें ये विजुलाइज करना है। घास भी कितनी कठोर धरती को तोड़ करके ऊपर आती है। जब ऊपर आता है पौधा तो पुष्प खिल उठता है। पुष्प के पास जाते हैं और पुष्प को नमस्कार करके मुस्करा करके पुष्प को तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, वो पुष्प भगवान जी के चरणों में चढ़ता है, वो पुष्प धन्य हो जाता है। पुष्प को पता था कि हम धरती के ऊपर तक जाने तक हमें कठोर भूमि को तोड़ के जाना होगा, सूर्य की रोशनी में तपना होगा और वायु के झंझावातों में हमें पल्वित पुष्पित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमें सूखे का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसका लक्ष्य था कि जब हम पुष्प के रूप में खिल जाएंगे तो उस पुष्प की जय जयकार होगी, पुष्प महक जाएगा, पुष्प गमक जाएगा। ठीक ऐसा ही जीवन है। सफलता को प्राप्त करने के लिए जैसे पुष्प गुजरता है कठोर भूमि से, वैसे ही हम सभी को सफलता तक गुजरना पड़ेगा। यह पुष्प से हमें प्रेरणा लेनी है। इस चीज़ को विजुलाइज करें कि जब हमें सफलता मिलेगी, लक्ष्य प्राप्त होगा, तो हमारा जो जीवन का आनंद है भाव विभोर हो जाएगा। आनंद से हम ओत प्रोत हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि हमें ऐसा लगता होगा कि हमने जो समय बांधा था उसमें सफलता नहीं मिली। तब ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या ठीक रीति से अपग्रेडेड रणनीति बनाया है। क्या जितना समय देना चाहिए हम समय दे रहे हैं, हम समय इधर उधर व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। इसलिए सफलता के लिए ये पहली शर्त है, सफलता में डूब जाइए, सफलता में लीन हो जाइए, लेकिन आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। ऐसा नहीं कि हमें जब सफल होंगे तब आनंद होगा और पूरी यात्रा हम दुख के साथ बिताएंगे तो आनंद नहीं। फिर तो जैसे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाना है, तो हम माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने से तक जो यात्रा करेंगे, वो हम उस दर्शन को ध्यान में रख के आनंदित हो सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है, ट्रैफिक कहीं जाम हो गया, परेशान हो गए, बारिश हो गया, दुखी हो गए। लेकिन हम जब ये ध्यान है कि माँ विंध्यवासिनी का दर्शन होगा, हमारी मनौती पूरी होगी, हम माँ का आशीर्वाद लेंगे, इस भाव से जब यात्रा करेंगे तो हम आनंदित होंगे। वैसे ही सफलता है। सफल को प्राप्त होने के लिए, सफल होने से पहले की जो यात्रा कर रहे हैं वो मुस्करा रहा है। सूर्य को देखिए ना, सूर्य रात भर चलता है, इतना गतिशील सूर्य। ये हम सांकेतिक दृष्टि से ये बता रहे हैं। वैसे तो सूर्य स्थिर होता है, लेकिन इसको एक उपकार के दृष्टि से, एक अलंकार के दृष्टि से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य भी सूर्योदय होता है, रात भर वेट करता है। इतना शक्तिशाली सूर्य, इतना गतिशील सूर्य, वो भी रात भर वेट करता है अपनी सफलता के लिए। तो आए चलें उस सफलतम बिंदु को स्थापित करिए। क्या बनना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, वो आप लिख लीजिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं,
प्रवचन देने वाला बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन बस इतना सा ध्यान रहे, ये बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें किसी को दुख दे के सफलता प्राप्त नहीं करना, किसी को कष्ट दे के सफलता प्राप्त नहीं करना, नहीं तो सफलता अभिशाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस सफलता कोई अर्थ ही नहीं। अगर किसी को दुख दे के सफलता कोई प्राप्त की जाए, उस सफलता का कोई अर्थ ही नहीं, वो सफलता विकलांग होगा, वो सफलता नहीं होगा, घोर असफलता होगी। हम लोगों को खुशियाँ देने के साथ जो सफलता प्राप्त करें, अपना भला औरों का भला, अगर ये लक्ष्य हमें है, इस सफलता का बेंचमार्क मिनिमम होना ही चाहिए। अपना भला औरों का भला, इसको ध्यान में रख करके हमें सफल होना है। फिर आप देखिए, सफल जीवन का आनंद ही आनंद होगा। और इसको सुबह 2 बार शाम स्मरण करिए, हो सके तो पर्स में लिख लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, स्पष्ट लिखिए, फिर भटकिए नहीं। एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करेंगे। जैसे अगर आपको सिर में दर्द होता है, एक दुकान पे जाते हैं, वो दुकान बंद है, राइट। फिर दूसरे दुकान पे जाते हैं, वो दुकान कहते हैं दवा नहीं है। फिर तीसरे दुकान पे जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं नहीं भाई, हमारे यहाँ दवा नहीं है। आप रुकते नहीं, फिर चौथे दुकान पे जाते हैं, तब वो आपकी दवा मिलती है। आप ध्यान दीजिए, सिर दर्द की दवा बिना लिए आप आते ही नहीं। जस्ट लाइक ऐसी ही सफलता है, आपको बीच में रुकना नहीं है, सफल होने तक चलते रहना है। हवा भी तो बह रही है, सूर्य भी तो चल रहा है, झरना भी तो बह रहा है, नदियाँ भी तो चल रही हैं, और पृथ्वी के अंदर की रासायनिक घटक भी चल रहे हैं, पूरी प्रकृति चल रही है। चिड़िया बोल रही है, पंछी बोल रही हैं, सभी बोल रहे हैं, अपनी अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, मौन होके लगे हुए। पुष्प खिल रहा है, वृक्ष फल रहा है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफलता ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है। सफल होने के लिए इसलिए भी आवश्यक है कि आप ढेर सारे आपको दायित्व निभाने हैं, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, राष्ट्र के दायित्व, मानवीय दायित्व निभाने के लिए आपको सफल होना है। और जब सफल होंगे तभी शक्तिशाली होंगे, तभी धन संपदाओं से ओतप्रोत होंगे, शक्तियों से ओतप्रोत होंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ मिलेगी। जब अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ मिलेंगी तो आप लोगों की सेवा में काम आ गए। क्या जिस पेड़ में फल नहीं, वो फल दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता। जिस नदी में पानी नहीं, क्या किसी प्यासे को पानी पिला सकता? नहीं पिला सकती। अगर आप सफल नहीं है, अगर लक्ष्य के सम्राट नहीं है, अगर आप अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अमीर का मतलब क्या हुआ? अमीर का मतलब हुआ कि आपको ट्रस्टी की भूमिका निभानी है। जैसे बैंक में कैशियर महोदय ढेर सारा पैसा गिनते हैं, लेकिन उस पैसे से उनका लेना देना नहीं है। ऐसा ही जीवन है, आप अधिकतम प्राप्त करिए, लेकिन लोगों के दायित्व के निभाने में उसको वितरण कर दीजिए। एक वाक्य कह के अपनी बात खत्म करेंगे। कमाने में भौतिकी दृष्टि और वितरण करने में, खर्च करने में आध्यात्मिक दृष्टि, ये जीवन का सार होना चाहिए। तो आए चले फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और लक्ष्य को प्राप्त करने में विथ हैप्पीनेस, विथ स्माइल लग जीजिए। ओके, थैंक यू।